और वितरण करे वो वैश्य, और जो सेवा करे वो शूद्र। ऐसे 4 वर्ण बनाए गए। वेदों में इन 4 वर्णों का उल्लेख है। तो व्यक्ति अपना विकास करके फिर वो समाज के लिए काम करता है। जैसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम व्यवस्था में भी 4 भाग हैं, उनके नाम बोलिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम हैं। ये व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तिगत जीवन की उन्नति इस आश्रम व्यवस्था से होती है। तो वेदों में बताया कि पहले ब्रह्मचारी बनो, बच्चों को गुरुकुल भेजो, वहाँ वो पढ़ाई करें, विद्या का बल बढ़ाएं, बुद्धि का बल बढ़ाएं, शारीरिक बल बढ़ाएं, चरित्र को अच्छा बनाएं। ये पहला आश्रम। फिर पढ़ाई लिखाई हो गई, सब ठीक हो गया। अब दूसरा गृहस्थ आश्रम। फिर उनको लगता है कि संसार के सुख भी भोगने चाहिए, संसार में बहुत सारे सुख हैं, ऐसा लगता है। तो ठीक है भाई, जाओ गृहस्थ में जाओ। फिर गृहस्थ के परीक्षण कर लो, जितना आपको लगता है कि यहाँ बहुत सुख है। परीक्षा करने से पता चल जाएगा कितना सुख और कितना दुख। तो 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम के, एक मोटा विभाजन है 100 वर्ष की आयु में, और फिर अगले 25 वर्ष गृहस्थ के। तो जिनको लगता है गृहस्थ में बहुत सुख है, वो अपना जाएं और परीक्षण कर लें। 25 वर्ष गृहस्थ में रहने पर कोई ईमानदार व्यक्ति हो तो उसको अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि गृहस्थ में कितना सुख और कितना दुख है। जिसको भ्रांति थी कि गृहस्थ में बहुत सुख है, उसकी तो भ्रांति दूर हो जाएगी। और जिसको संशय था कि पता नहीं सुख होता होगा, तभी तो ये लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति शादी कर रहे हैं, तो जिसका संशय है उसका संशय दूर हो जाएगा। तो 25-30 वर्ष में गृहस्थ आश्रम भी पूरा हो जाता है और सारी भ्रांति, संशय दूर हो जाता है। अंत में सार ये निकलता है कि जैसा सुख हम चाहते थे वैसा सुख गृहस्थ में नहीं मिला। तो क्या करें अब? फिर तीसरा आश्रम वानप्रस्थ में जाओ। तो वानप्रस्थ में जाके घर परिवार छोड़ के, मोह माया छोड़ के, संपत्ति छोड़ के, और वहाँ आश्रम में रहो, तपस्या करो, पढ़ाई लिखाई करो, स्वाध्याय करो, वेदों का अध्ययन करो। जो काम बचपन में किया था ब्रह्मचर्य काल में, वही अब उसको आगे कंटिन्यू करो, उसी को आगे बढ़ाओ। क्योंकि लक्ष्य तो पूरी तरह शांति मिलनी चाहिए, 100% आनंद मिलना चाहिए, और 100% दुख छूटना चाहिए। वो जीते जी नहीं हो सकता, ऐसा सबको समझ में आ रहा है। जीते जी ये काम नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति 100% सुखी हो जाए और 100% दुख से छूट जाए। उसका तो एक ही स्थान है, मोक्ष। मोक्ष में व्यक्ति 100% दुख से छूट जाता है और 100% सुखी हो जाता है। दुख आता है प्रकृति से, तो मोक्ष में प्रकृति से संबंध कट जाता है, इसलिए दुख आना बंद हो गया। और 100% सुख मिलता है ईश्वर में। मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाता है, तो वहाँ से 100% सुख मिलने लगता है। तो कुल मिलाकर अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए ये 4 आश्रम और 4 वर्ण बताए कि जब व्यक्ति गृहस्थ में जाता है तो वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज का काम करेगा। कोई डॉक्टरी करेगा, कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई विद्या पढ़ाएगा, कोई इस तरह से जैसी योग्यता है, कोई व्यापार का काम करेगा। वो 25-30 साल कर लिया गृहस्थ में और देख लिया इसमें कोई ख़ास उपलब्धि नहीं हुई, तो फिर वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। फिर तीसरा आश्रम वानप्रस्थ है। रास्ता तो यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं इस बार तो खाओ पियो मज़ा करो, ये मोक्ष वोक्ष की बात तो अगली बार देखेंगे, अगले जन्म में। ये बहुत लोगों के मन में विचार आता है, मेरे मन में भी आता था। मुझे जब गुरुजी ने कहा ब्रह्मचारी बनो, तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा इस जन्म में शरीर ठीक ठाक है, स्वस्थ है, बलवान है, सब कुछ ठीक है, घर में संपत्ति भी ठीक है और उम्र भी ठीक है, अभी तो खाओ पियो मज़ा करो, फिर मुक्ति उक्ति अगले जन्म में देख लेंगे। मेरे मन में भी आता था। फिर मैंने गंभीरता से सोचा, मैंने कहा अगर मैं इस जन्म में खा पी के मज़ा करूं
और मुक्ति की बात अगले जन्म में सोचूं, तो यही परिस्थिति तो अगले जन्म में भी फिर आएगी। अगले जन्म में भी कोई ना कोई माता पिता तो होंगे, या बिना माता पिता के आसमान से टपकेंगे? ऐसे तो नहीं होगा ना। तो कोई ना कोई माता पिता भी होंगे, घर भी होगा, संपत्ति भी होगी, परिवार भी होगा, सब कुछ होगा। जो आज है वो अगले जन्म में भी होगा। जब हम आज ये बहाना बना रहे हैं कि खा पी के मज़ा करो, मुक्ति तो अगली बार देखेंगे, तो अगले जन्म में भी यही बहाना मारेंगे कि इस बार तो खाओ पियो, फिर अगली बार देख लेंगे। यूँ तो हर बार टालते ही रहेंगे, कभी भी मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये तो बहाना ठीक नहीं है, गलत है। करना है तो फिर आज ही करो, इसी जन्म में करो। तो ये सोचकर मैंने अपना विचार फिर बदल लिया। मैंने कहा नहीं, संसार में नहीं जाना है, इसमें चलना, अध्यात्म में चलना। तो ऐसे गृहस्थ व्यक्ति भी जब अपना घर गृहस्थी का काम पूरा हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, उनके शादी विवाह भी हो जाएं, तो अब उनको काम से निवृत्ति हो गई, गृहस्थ की ड्यूटी पूरी हो गई। अब फिर अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए फिर उनको तीसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही हर जन्म में टालते रहेंगे तो मोक्ष तो कभी भी नहीं होगा। हर बार फिर जन्म लो और फिर स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई करो, वो समस्या तो फिर ख़त्म होगी ही नहीं। इसलिए रास्ता ईश्वर ने बताया कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जाओ, तपस्या करो, पढ़ाई लिखाई करो, योगाभ्यास करो, वैराग्य को बढ़ाओ, मोह माया कम करो, घर से दूर रहो। तो ये सारा काम करेंगे तो वैराग्य आगे बढ़ेगा, फिर और वैराग्य ऊंचा हो जाएगा। 10-20 साल 15 साल कुछ तपस्या करेंगे और वैराग्य अच्छा हो जाएगा, विद्या भी अच्छी हो जाएगी, फिर संन्यास लेंगे। फिर चौथा आश्रम संन्यास में फिर प्रचार करेंगे, जो हमने सीखा वो दूसरों को सिखाएंगे, उनको भी बताएंगे भाई इस मोह माया से छूटने का ये रास्ता है। तो इस तरह से 4 आश्रम बताए गए। तो वानप्रस्थ में तो जाना ही चाहिए। तो अब आजकल लोग कहते हैं जी ऐसे कोई आश्रम है नहीं, कहीं दिखते नहीं जहाँ पर जाके हम पढ़ाई करें, तपस्या करें। तो ठीक है, बहुत सारे आश्रम नहीं हैं, पर फिर भी कुछ कुछ तो हैं, थोड़े थोड़े तो मिलते हैं। और ये आश्रम भी इसीलिए बनाया है कि जिसको पढ़ाई करनी हो, तपस्या करनी हो, आओ। ये आश्रम इसीलिए तो बनाया है। ब्रह्मचारियों के लिए गुरुकुल अलग है, वानप्रस्थियों का आश्रम अलग है। तो वो अपना पढ़ाई करें, साधना करें, तपस्या करें, मोह माया से बाहर निकलें। फिर कुछ लोग कहते हैं जी अब हमारी उम्र हो गई 60 वर्ष, 65 वर्ष हो गई, अब शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, अब शरीर में 2-4 रोग भी लग गए हैं, डायबिटीज़ हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट की भी समस्या है, फलाना है, ये जो भी कोई रोग लग जाते हैं बड़ी उम्र में। तब वो कहते हैं जी वहाँ जंगल में जाएंगे, वहाँ ना डॉक्टर मिलता है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई चिकित्सा की सुविधा है, कैसे रहेंगे वहाँ? तो हम कहते हैं चलो ठीक है, जो ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, वो तो आओ। जिनका शरीर ठीक है, 50-55 उम्र है, घर की ड्यूटी पूरी हो गई, 55-60 हो गई, तो वो तो आओ कम से कम। और जिनका शरीर रोगी है, कमज़ोर है, तो वो परमानेंट वानप्रस्थ नहीं ले सकते, तो टेम्परेरी लो। क्या बोला? तो टेम्परेरी लो, कुछ तो करो। वहीं घर बैठे बैठे तो और मोह माया बढ़ती जाएगी, उससे कहीं ना कहीं तो पीछा छुड़ाना पड़ेगा ना। तो टेम्परेरी वानप्रस्थ ये मैं देश काल परिस्थिति के अनुसार बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा कोई शास्त्र में विधान नहीं है। फिर लोग कहेंगे जी विधान कहाँ लिखा है? विधान कहीं नहीं लिखा, मैं तो आज की परिस्थिति के अनुसार बोल रहा हूँ। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है ना कि देश काल परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। अब हम वो परिस्थिति तो है ही नहीं, ना राजा अनुकूल है, ना प्रजा अनुकूल है, ना माहौल ऐसा है, और ना कोई प्राचीन सभ्यता संस्कृति चल रही है। अब तो सब कुछ उल्टा ही है। तो उल्टी परिस्थितियों में भी हमें कुछ तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये टेम्परेरी वानप्रस्थ है, ये मेरी ऊहा है, मेरा विचार है। आपको अच्छा लगे तो लाभ लो, नहीं लगे तो छोड़ देना। हाँ, झगड़ा नहीं करना, बस मेरा एक ही निवेदन है, झगड़ा नहीं करना। आपको समझ में आए तो लाभ लो, नहीं आए समझ में तो छोड़ दो। तो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ऐसा भी कर सकते हैं। जिसके शरीर में थोड़ी ताकत है वो 2 साल तो रह सकता है वानप्रस्थ में, तो 2 साल तो रहो, कुछ तो पढ़ाई करो। कोई 5 साल रह सकता है, अच्छा शरीर है तो 5 साल रहो,
फिर जब बूढ़े हो जाएंगे, यहाँ सुविधा नहीं मिलेगी और आश्रमों में नहीं मिलती है, तो फिर अपने घर चले जाना, फिर वहाँ आपके बच्चे आपकी सेवा कर देंगे। तो जब 2 साल के लिए आते हैं, 5 साल के लिए आते हैं, कोई 6 महीने के लिए आता है, कोई ऐसा भी होता है कि भाई मैं 1 महीना रहूँगा, फिर मेरा शरीर इतना अच्छा नहीं है, फिर मैं घर चला जाऊँगा। अच्छा भाई जाओ, फिर 1-2 महीने वहाँ रह के फिर 1-2 महीना यहाँ रहो। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आते जाते रहें तो आपकी उन्नति होती रहेगी, विद्या बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा। और जिनके शरीर में शक्ति अच्छी है वो पूरा वानप्रस्थ लें, वो यहीं रहें, साधना करें, वैराग्य उत्पन्न करें, तपस्या करें और पढ़ें, और फिर अपनी योग्यता बनाकर दूसरों को भी पढ़ाएं। इससे उनकी विद्या और बढ़ती है। और फिर हिम्मत हो सन्यास की तो सन्यास भी लें। तो इस तरह से ये जो बातें, वेदों की बातें ईश्वर ने बताई, जीवन को कल्याण की ओर ले जाने का रास्ता बताया, तो उसको हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए, तभी तो हमारी समस्या हल होगी। नहीं तो ऐसे ही खाली बोलते रहेंगे। वो गुरुजी सुनाते थे रट्टू तोते की कथा, तोतों ने रट लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। वो कहानी सुनी कि नहीं सुनी है ना? तो शिकारी आया, उसने जाल बिछाया और दाना डाला और तोते सारे फंस गए। तोते फंसने के बाद वो खा रहे दाना, और फिर भी मज़े की बात है, फंसने के बाद भी यही गा रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। फंसने के बाद भी यही बोल रहे, फंसना नहीं। तो ऐसे रटने से कोई लाभ नहीं है, उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए, उसका अर्थ भी समझना चाहिए, जो हम कह रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। तो जैसे पिछले दिनों हमारा शिविर चलता रहा, उन दिनों मैंने कहा ही था, जितनी इच्छा बढ़ाएंगे उतना दुख बढ़ेगा, और जितनी इच्छाएं कम रखेंगे उतना दुख। आप दुख बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं? बस कम करने का यही रास्ता है, इच्छाओं को कम करें, और वो इस आश्रम से होगा, वानप्रस्थ आश्रम से होगा। तो वानप्रस्थ में आकर इच्छाओं को कम करें, पढ़ाई लिखाई करें, सादा जीवन जिएं, और जो गृहस्थ में जो खाना पीना फैशनबाजी थी वो छोड़ें, उससे मोह माया कम हो जाएगी। और जितना सात्विक जीवन होगा उतना मन में शांति अधिक रहेगी, उतनी सत्वगुण बढ़ेगा, सेवा की भावना बढ़ेगी, परोपकार की बढ़ेगी, सभ्यता, नम्रता, दान, दया आदि आदि बहुत सारे गुणों की प्राप्ति होगी। इस तरह हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जो लोग वानप्रस्थी बनना चाहते हैं उनके लिए एक सूचना और है, ध्यान से सुने। आपने गृहस्थ में जो संपत्ति कमाई सारी बच्चों को नहीं देना। क्या बोला? सारी बच्चों को नहीं देना, अपने जीवन भर का खर्चा अपनी जेब में रखना। हाँ, कई लोग ये भूल करते हैं, वो अपनी घर की सारी संपत्ति जो गृहस्थ में कमाई वो सारी बच्चों के नाम कर देते हैं, और फिर बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं संपत्ति तो हमारी हो ही गई, पैसे तो हमारे हाथ में आ ही गए, ज़मीन हमारे नाम पर है, मकान हमारे नाम पर है, अभी बूढ़े बुढ़िया की सेवा क्यों करें हम? निकालो इनको, भेजो आश्रम में। कोई वृद्धाश्रम में भेज देता है, कोई घर से निकाल देता है, कोई सड़क पे बिठा देता है, कोई एयरपोर्ट पे छोड़ आता है, कोई रेलवे स्टेशन छोड़ आता है, कहता मैं अभी आता हूँ, और फिर आता नहीं। तो ऐसी भूल ना करें, अपने जीवन भर का खर्चा अपनी जेब में रखें, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। वानप्रस्थी का मतलब ये नहीं कि वो समाज की रोटी खाएगा। वानप्रस्थी ने जो अपने पैसे गृहस्थ में कमाए उससे वो अपना खर्चा करेगा। सत्यार प्रकाश में लिखा है कि वानप्रस्थी किसी से कुछ भी पदार्थ ना लेवे। क्यों स्वामी जी? लिखा है ना? है संस्कार विधि में भी लिखा है, वानप्रस्थी किसी से कुछ भी पदार्थ ना लेवे, उसने गृहस्थ में जो पैसे कमाए उससे अपना गुजारा करे। सन्यासी को तो ठीक है, वो तो भिक्षामदेही, उसको छूट है। एक ब्रह्मचारी को, 2 व्यक्ति भिक्षा पर खाते हैं रोटी, और 2 अपने पैसे से। गृहस्थी तो खुद कमा ही रहा है तो अपनी कमाई से खाएगा, और वानप्रस्थ में भी वो अपनी कमाई से खाएगा जो उसने गृहस्थ में पैसे कमाए थे। तो गृहस्थ में पैसे कमाने का विधान है, और उसी पैसे से वानप्रस्थ में अपना खर्चा करने का विधान है। और जब सन्यासी बन जाएंगे तब सब कुछ छोड़ देंगे, फिर तो यात्राएं होंगी, घूमना फिरना होगा, तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ भोजन मिल जाएगा, विद्या पढ़ाएंगे और भोजन मिल जाएगा, अपनी सुविधा मिल जाएगी, काम चल जाएगा। तो इस तरह से 2 आश्रम, वानप्रस्थी और गृहस्थी,
ये अपनी संपत्ति से जीवन जीते हैं। तो जो वानप्रस्थी बनने वाले हैं वो सावधानी रखें, अपने जीवन भर का खर्चा अपनी जेब में रखें। कुछ जो फालतू हो तो कुछ बच्चों को दे दें, कुछ समाज में दान कर दें, क्योंकि आपने जो पैसे कमाए हैं वो अकेले ने नहीं कमाए, आपकी अकेले की मेहनत नहीं है, उसमें संस्थाओं का, समाज का भी बहुत योगदान है। आर्य समाज से आपने बहुत लाभ उठाया और आपका कितना तो पैसा बच गया। पहले लोग जाते थे बालाजी तिरुपति, हर साल जाते थे, इतना पैसा दान करके आते थे, मिलता था कुछ भी नहीं। और अब जब आर्य समाज में आए तो समझ में आई कि वो तो फालतू पैसा खराब हो रहा है। अब वहाँ की यात्राएं बच गई, आने जाने का धक्का बच गया, टाइम बच गया, शक्ति बच गई, पैसे भी बच गए। तो ये किसके कारण लाभ हुआ? आर्य समाज के। तो वो जो आपकी बचत हुई उसको आर्य समाज में दान करो, उनका भी हक बनता है। उन्होंने तो आपके पैसे बचाए, बुद्धि बचाई, इतना सुख भी बढ़ाया, आपका दुख भी बचाया। तो इसलिए आर्य समाज का बहुत सारा ऋण है हम सब पर। तो हमको आर्य समाज की सेवा सहायता करनी चाहिए, संस्थाओं को दान देना चाहिए, तो संस्थाएं आगे चलती हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो आपने पैसे कमाए कुछ संस्थाओं को दान भी करें, कुछ बच्चों को दें, और बाकी अपना जीवन का खर्चा जेब में रखें, किसी का यूँ हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो इस प्रकार से तैयारी करें, वानप्रस्थ भी लें, फिर आगे हिम्मत हो तो सन्यास भी लें। और इस जन्म में सन्यास नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, ये ब्रह्मचारी तो ले ही सकते हैं। क्यों भाई? आप तो अभी मजबूत बनेंगे, खूब व्यायाम करेंगे, बलवान बनेंगे और पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहेंगे तो सन्यासी तो बन ही सकते हैं। देखो स्वामी जी ने सन्यास लिया, मैंने भी लिया, हमारे गुरुजी ने लिया, उन्होंने कोई शादी वादी नहीं की, सीधा ही ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यासी। ऐसा भी कोई आप में सोचता है या नहीं? सोचते हैं? कौन कौन सोचते हैं? बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे सोचते रहो, अपना उत्साह बनाए रखो। और 2 सूचियां बना लेना। कौन सी? 2? कितनी? 2। एक सूची में लिखना आजीवन ब्रह्मचारी रहने से लाभ। हैं, क्या लिखेंगे? और दूसरी सूची बनाएंगे आजीवन ब्रह्मचारी न रहने से हानियां। ठीक है, 2 सूची हो गई, 2 और बना लेना। गृहस्थ में जाने से लाभ, बोलिए। और गृहस्थ में जाने से हानियां। कितनी हुई? ये 4 सूची बना लेना और इनको पढ़ते रहो, बस धीरे धीरे समझ में आ जाएगा किस में लाभ है, फिर आप निर्णय कर लेना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपके अपनी इच्छा से होना चाहिए, दबाव से नहीं। अगर ये 4 सूचियाँ पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए, फिर आप अपना निर्णय ले लेना। तो समय को ध्यान में रखते हुए विराम की ओर चलते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है और कोई लक्ष्य नहीं है, बाकी सब टाइम पास है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, ये सब टाइम पास है। जिसको मोक्ष समझ में नहीं आया वो टाइम पास करेगा, तब तक वो दूसरे काम करेगा। जब समझ में आएगा फिर वो टाइम पास बंद कर देगा और अपना पटरी पे आ जाएगा, सही रास्ते पर, और फिर वो सीधा मोक्ष की ओर चलेगा। और उसका रास्ता यही है, ब्रह्मचारी बनो, इच्छा हो तो गृहस्थी बनो, नहीं हो तो नहीं। गृहस्थी बनना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अनिवार्य नहीं है। जिसके पिछले जन्म के अच्छे संस्कार हैं, मजबूत संस्कार हैं, बलवान हैं, और अब विद्या पढ़ पढ़ के वो वैराग्यवान हो गया, तो उसको गृहस्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इच्छा हो तो जाओ, वहाँ का परीक्षण करके फिर वानप्रस्थ में आओ, फिर तपस्या करो और फिर सन्यासी बनकर मोक्ष में जाओ। तो आशा है इन बातों पर मनन करेंगे, विचार करेंगे और जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शंका? हाँ जी, कोई शंका कह रहे हैं, पूछनी हो तो पूछिए। हाँ, किसी को शंका हो तो पूछिए वानप्रस्थ के संबंध में। मोक्ष के बारे में? मोक्ष के बारे में माता जी ये बात है कि कोई भी व्यक्ति दुख भोगना नहीं चाहता, दुख से सब छूटना चाहते हैं।
तो वेदों में भी लिखा है, ऋषियों ने भी अपने शास्त्रों में लिखा है कि यदि संसार में जन्म ले लिया फिर कोई व्यक्ति दुख से बच नहीं सकता। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, न भविष्य में होगा जो जन्म तो ले ले और दुखी ना हो। ऐसा कोई नहीं हो सकता। न्याय दर्शन में हमने पढ़ा ही था सूत्र, दुख जन्म, दुख का कारण ही जन्म लेना है। तो जब तक हम जन्म लेते रहेंगे तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, कोरोना और कोई ना कोई नई समस्या आती रहती है। तो ये सारी समस्याएं हमको दुख देंगी। कोई गाली देता है, कोई झूठे आरोप लगाता है, कोई निंदा चुगली करता है, कोई मारामारी करता है, कोई एक्सीडेंट ठोकता है, कोई हाथ पैर टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये सारे दुख चलते रहेंगे जब तक हम संसार में शरीरधारी बनकर जीवित रहेंगे। तो क्या हम इन सारे दुखों से छूटना चाहते हैं या नहीं चाहते? तो उसका उपाय ऋषियों ने लिखा कि अगला जन्म लेना बंद करो। हाँ जी, क्या बोला? बस यही उपाय है। अगर जन्म लिया तो फिर वही समस्याएं आएंगी जो आज हैं, भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, फिर अगली बार भी होगी। तो जब तक जन्म लेंगे तब तक ये दुख आएंगे। और सुख तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, खा लिया, पी लिया, घूम लिया, थोड़ी गप मार ली, थोड़ा टीवी देख लिया, कुछ गीत संगीत कर लिया, डांस कर लिया, थोड़ी देर का सुख है बस, उसके बाद ख़त्म। तो क्या हम इतनी देर का 5-10 मिनट का ही सुख चाहते हैं या लंबा? कितना लंबा? हमेशा के लिए, हाँ या ना? तो हमेशा के लिए लंबा सुख मोक्ष में मिलता है, और वहाँ दुख एक भी नहीं होता क्योंकि शरीर है ही नहीं। तो जब तक शरीर रहेगा तब तक दुख आएंगे। मोक्ष का अर्थ है शरीर से छूटना। हाँ जी, क्या बोला? इस शरीर के चक्कर से छूट जाएंगे। अभी जन्म हुआ, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। ये जो चक्र चल रहा है जन्म मृत्यु का, इस चक्र से छूटना, इसको मोक्ष कहते हैं। तो जब इस चक्र से छूटेंगे, बार बार जन्म लेना बंद हो जाएगा, तो दुख भी आना बंद हो जाएगा और ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा, ईश्वर से आनंद मिलेगा। इसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष में ये दो बातें मुख्य हैं, एक तो सारे दुखों से छूटना और दूसरा ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना। ये जो भौतिक सुख हम भोग रहे हैं अभी 5-10 मिनट 20 मिनट का, ये लंबा नहीं चलता, लगातार नहीं चलता। थोड़ी देर में हम इससे बोर हो जाते हैं। आप खाना खाएंगे तो कितनी देर खाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 3 घंटे लगातार खा सकते हैं। तो 15-20 मिनट में छुट्टी हो जाती है। और मोक्ष में तो लगातार अरबों खरबों वर्षों तक आनंद मिलता है, लगातार नॉन स्टॉप। और इससे 15-20 मिनट में बोर हो जाते हैं। आप कितना भी हलवा खाओ, कितना भी अच्छा खाओ, कितना भी स्वादिष्ट हो, 15 मिनट में आप बोर हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं खा सकते। तो मोक्ष में तो अरबों खरबों वर्षों तक लगातार सुख मिलता है और उससे आत्मा बोर नहीं होता। अरबों खरबों वर्षों के बाद जाके जब मुक्ति काल पूरा होगा तब जाके बोर होगा। तो यहाँ 20 मिनट का सुख है, वहाँ अरबों वर्षों का सुख है। बताइए कौन सा ज़्यादा अच्छा है? बस तो वही मोक्ष है। तो मोक्ष में ये बातें हैं दो मुख्य, दुखों से छूटना, ईश्वर का बढ़िया आनंद प्राप्त करना। एक तीसरी बात और भी है अतिरिक्त, वो कभी होती है कभी नहीं होती, वो कोई हमेशा नहीं रहती, कोई मुख्य बात भी नहीं है। वो तीसरी बात है पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। जब सृष्टि बनी हुई होगी तो आत्मा घूम फिर के तमाशे भी देख लेगा दुनिया के, उसका भी आनंद ले लेगा। और अगर नहीं होगी तो ना सही, वो मुख्य नहीं है। मुख्य तो दो ही हैं, दुख से छूटना और आनंद की प्राप्ति करना। ये लगातार चलता रहता है अरबों खरबों वर्षों तक। इसका नाम है मोक्ष। अगर आपको मोक्ष का आनंद चाहिए तो जोर लगाएं। है माता जी? क्या कह रहे हैं? क्या काम करते हैं? मोक्ष में काम क्या करते हैं? काम कुछ नहीं है, वहाँ छुट्टी बनानी है। मोक्ष डेज आर हॉलीडेज, दीज डेज आर वर्किंग डेज। अब काम कर लो जो करना है, सेवा करो, दान दो, परोपकार करो, मेहनत करो, बच्चों को पढ़ाओ, माता पिता की सेवा करो और सारे अच्छे अच्छे काम करो। जो काम करने हैं वो अब करने हैं। संसार में शरीरधारी होकर कोई तो काम करना है, ये वर्किंग डेज हैं। मोक्ष में तो छुट्टी बनानी है। लोग जाते हैं स्विट्ज़रलैंड 1 हफ्ता घूमने और फिर बीच में ऑफिस से कॉल आएगा तो कॉल का काम करेंगे? ऑफिस का नहीं करेंगे। वो कहेंगे भैया 1 हफ्ता मत छेड़ो हमको,
अब हम छुट्टी पर हैं, अभी 1 हफ्ते बाद आएंगे तब बात करना। तो क्या करें? बिना शरीर के देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं माता जी। अब देखिए, रात को आप सो जाते हैं तो सपने आते हैं ना कभी कभी, तो सपने में आँख तो बंद होती है फिर भी हम देखते रहते हैं बिना आँख के भी तो हम देख लेते हैं सपने। जैसे इस आँख के बिना हम सपने देख लेते हैं, ऐसे मोक्ष में इस आँख के बिना ईश्वर की शक्ति हमको मिल जाएगी देखने की, उससे हम देख लेंगे। मोक्ष में सारा काम ईश्वर की शक्ति से होगा, इस समय प्रकृति की शक्ति से हो रहा है। ये हाथ पाँव आँख नाक कान ये सारे साधन प्रकृति से बने हुए हैं, अभी हम इनकी सहायता ले रहे हैं। मोक्ष में ये साधन बदल जाएंगे, ये साधन प्रकृति के वापस कर देंगे। मोक्ष में जाएंगे वहाँ ईश्वर अपनी शक्ति दे देगा, उसकी शक्ति से देखेंगे सुनेंगे घूमेंगे फिरेंगे बातें करेंगे गप्पें भी मारेंगे। डॉक्टर साहब मोक्ष में गप्पे मारने की भी छूट है, जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, मुक्ति में आपस में 2 मुक्त आत्माएं बात करेंगी। जैसे आप पूछते हैं भाई आप स्विट्ज़रलैंड गए थे क्या क्या देखा कैसा लगा, अब लोग आपसे जाएंगे यहाँ से पांडिचेरी में से वापस जाएंगे तो पूछेंगे पांडिचेरी में कैसा लगा, आप कहेंगे समुद्र किनारे घूमे, बड़ी अच्छी ठंडी हवा थी, मौसम बढ़िया था, हैं बाज़ार भी देखा, वहाँ वो संस्था भी देखी, स्मारक भी देखा। और जैसे आप यहाँ की बातें बताएंगे वहाँ मुक्ति में भी लोग आपस में बातें करते हैं। एक मुक्त आत्मा आ रहा था इधर से, दूसरा इधर से जा रहा था, तो रास्ते में मिले, पूछे भाई कहाँ से आ रहे हो, उसने कहा शनि ग्रह के छल्ले देख के आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, सैटर्न उसके रिंग्स है ना कलर्ड, अच्छे हैं या नहीं। तो उसने पूछा क्या देख कर आए, बोले शनि ग्रह के छल्ले देख कर आए। बहुत बढ़िया, तुमने नहीं देखे? बोले ना। तो जाओ देख आओ, यहाँ कौन सा टैक्स लग रहा है, ना कोई वीज़ा चाहिए ना पासपोर्ट चाहिए ना कोई हवाई जहाज़ चाहिए, ये सामने शनि ग्रह खड़ा है, तुम जाओ देख आओ। तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, फिर जाके वो देख आते हैं, खूब गप्पे मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी छूट है। तो सोचिएगा, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी आप तो ऐसे बात करते हैं मोक्ष की जैसे अभी अभी मोक्ष में से देख के आ रहे हैं मैं उनसे कहता हूँ हाँ, मैं ऐसी बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मोक्ष समझ में आया। अब एक डॉक्टर है, वो रोगी की नब्ज देखता है, उसको पता चल जाता है इसको क्या समस्या है, और आप देखोगे तो नहीं पता चलेगा। उसको कैसे पता चलता है? उसमें वो विद्या है, वो कला है ना, उसने अभ्यास किया, सीखा उस चीज़ को। डॉक्टर बता देगा, आपका चेहरा देख के बता देगा आपको एनीमिया की समस्या है, आपको ब्लड नहीं बन रहा है, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। डॉक्टर को फटाफट पता चल जाता है, हर आदमी को पता नहीं चलता, क्योंकि उसने उस विषय में मेहनत की है, उस विद्या को सीखा है, समझा है। मैंने मोक्ष को समझा है, इसलिए मैं मोक्ष की बातें ऐसे ही बताता हूँ। लोग कहते हैं कि जैसे अभी अभी मोक्ष में से देख के ही आ रहे हैं। हाँ, मैं देखने जैसा ही समझो, मोक्ष में से आ नहीं रहा, मोक्ष में जा रहा हूँ। आपको चलना है? आ जाओ जिसको चलना है मेरे साथ आ जाओ, मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूँ, और बस उधर ही जाना है मुझे, और कुछ नहीं करना। चलना है तो फिर लोग बैठे तो घर में, निकलते तो है नहीं, खाली बोलते रहते हैं। मोक्ष के लिए जो शास्त्रों में लिखा है वो पूरी तपस्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल मिलेगा, सबको मिलेगा, जो भी मेहनत करेगा सबको मिलेगा। एक व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है तो क्या दूसरा नहीं बन सकता? दूसरा भी बन सकता है, उसको वैसी मेहनत करनी पड़ेगी, तीसरा भी बन सकता है, चौथा भी बन सकता है। हमारे गुरुजी कहते थे, स्वामी सत्यपति जी महाराज, जिस काम को एक मनुष्य कर सकता है उसको दूसरा भी कर सकता है। क्यों स्वामी जी? ऐसे ही कहते थे ना, बस उसको वैसी तपस्या करनी पड़ेगी जैसी पहले ने की। पहले वाले लोग ऋषि बन गए, हम भी बन सकते हैं। पहले वाले लोग मोक्ष में चले गए, हम भी जा सकते हैं। वो भी हमारे जैसी आत्मा थी, हम और वो सब एक जैसी आत्माएं। शास्त्रों में लिखा है सब आत्माएं एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं। सबको सुख चाहिए और दुख किसी को भी नहीं चाहिए, ये प्रमाण है। सब आत्माएं एक जैसी हैं, इसका प्रमाण ये है कि सबको सुख चाहिए, 100% चाहिए, और दुख किसी को भी नहीं चाहिए, 1% भी नहीं चाहिए। ये बातें सब आत्माओं में एक जैसी हैं, इससे पता चलता है सब आत्मा एक जैसी है। जब एक व्यक्ति मोक्ष में चला गया तो दूसरा भी जा सकता है, एक डॉक्टर बन गया तो दूसरा भी बन सकता है।
बस मेहनत करो, सब मिलेगा। तो आप भी सोचिए, समझ में आए तो मोक्ष की तैयारी कीजिए। मैं तो जा रहा हूँ। मोक्ष में रिश्तेदारी होती नहीं। बच्चे तो यहीं छोड़ दिए। मोक्ष में कहाँ रह जाएंगे, यहीं छोड़ देंगे। बच्चों से तो रिश्तेदारी यहीं तोड़ देनी है, यहीं रिश्ते खत्म। क्या है वो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा परिवार है। ये तो ये स्थिति यहीं बन जाएगी। अब देखो, मैंने शादी तो की नहीं है, और घर भी छोड़ दिया, ब्रह्मचारी रहा पूरा जीवन, फिर सन्यासी बना। मुझे घर छोड़े 43 वर्ष हो गए, 43, आज तक घर नहीं गया। तो मैंने बच्चे तो किए नहीं, और परिवार भी यहीं छोड़ दिया। मैं कभी जाता नहीं, कभी फ़ोन नहीं करता, कभी चिट्ठी नहीं लिखता, कोई बात नहीं करता, कोई घर की चर्चा ही नहीं करता। तो देखो, ये तो यहीं छूट गया ना रिश्तेदारी। तो ये सारी यहीं छोड़नी पड़ेगी, तभी तो मोक्ष होगा। इसके बिना मोक्ष नहीं होगा। तो जो शास्त्र में लिखा है वो करना पड़ेगा। ये सब लिखा है शास्त्रों में। फिर गुरुजी और समझा देंगे, भाई शास्त्र में क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, वो गुरुजी और समझा देंगे। गुरुजी ने समझा दिया, घर नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, नहीं जाएंगे। चिट्ठी नहीं लिखना, नहीं लिखेंगे। फ़ोन नहीं करना, नहीं करेंगे। कोई बात नहीं करना घर की, नहीं करेंगे। और कभी मिल जाए तब भी घर की बात नहीं करना। हमने कहा नहीं करेंगे, नहीं की। तो जैसे गुरुजी ने पढ़ाया ऐसे हमने पालन किया, हमको बहुत बढ़िया समझ में आई। तो ये सारे जो नियम हैं इनका पालन करना पड़ेगा, तब मोक्ष होगा। जी हाँ जी, नहीं कर सकते। कितने भी अच्छे कार्य किए हों, अच्छे कार्य करने से मोक्ष नहीं मिलता। अविद्या का नाश होने से मिलता है। आप अच्छे काम करते रहो और अविद्या बची हुई है, मोक्ष नहीं होगा। वो अच्छे काम आपको सहायता तो करेंगे, सपोर्ट तो करेंगे, पर इतने से मोक्ष की पूरी योग्यता नहीं बनेगी जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा। और अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या जो है बाकी के क्लेशों का मूल कारण है। तो 5 क्लेश बताए योग दर्शन में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश जब तक जीवित हैं तब तक मोक्ष नहीं होगा। और ये 5 क्लेश पूरी तरह से दग्ध बीज हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब मोक्ष होगा। ये योग दर्शन में लिखा है। तो बस यही काम करना, 5 क्लेशों को मारो। 5 क्लेशों में इनका नेता है अविद्या। अविद्या नेत्री मूलम सर्व क्लेशानाम, व्यास भाष्य में लिखा है। अविद्या जो इन सारे क्लेशों का नेता है। तो महर्षि जी ने सीधा एक ही शब्द लिख दिया, अविद्या का नाश करो, विद्या की वृद्धि करो। 8वां नियम हमारे समाज का, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि, बस ये करनी चाहिए, फिर मोक्ष हो जाएगा। जब तक अविद्या बची है तब तक मोक्ष नहीं होगा, तब तक और जन्म लेना पड़ेगा। तो ये है मोक्ष की शर्त, ऐसे होगा। सबके लिए एक ही नियम है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। हाँ, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हूँ, और ना कोई आपकी भगवान से रिश्तेदारी है, आपको थोड़ा कंसेशन कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सबके लिए 100% एक ही नियम है। ठीक हो गया? हाँ जी, बोलिए। वानप्रस्थी के कर्तव्य हैं घर से दूर रहना, परिवार की ओर नहीं जाना। अगर पक्का मजबूत वानप्रस्थी है और पूरा जीवन वो इसी लाइन में आगे बिता लेगा, फिर तो पूरा वानप्रस्थ लो, फिर घर नहीं जाना, घर से दूर रहो, रिश्तेदारी से दूर रहो, परिवार से, तभी तो मोह माया छूटेगी ना। जैसे मैं घर नहीं गया, ना मैंने चिट्ठी लिखी, ना फ़ोन किया, ना बात की, ना वो मिलते हैं मैं तब भी बात नहीं करता। हाँ नमस्ते नमस्ते, स्वास्थ्य अच्छा है, हाँ अच्छा है, काम ठीक चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है, बस ख़त्म। 2 बात, पहले नमस्ते कर ली, फिर स्वास्थ्य अच्छा है कि हाँ अच्छा है, आपका काम ठीक चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है, बस तीसरी बात नहीं करता मैं घर वालों से, मैं कोई बात नहीं करता। तो ऐसे वानप्रस्थी को भी मोह माया छोड़नी है तो उसको भी ऐसे करना पड़ेगा। परिवार से दूर रहें, आश्रम में रहें, पढ़ाई लिखाई करें, ईश्वर का ध्यान करें, हवन करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, घंटा 2 घंटा आश्रम की सेवा भी करें, जो भी आप कर सकते हैं, श्रमदान, जैसी योग्यता हो वैसा करें। तो ये उसके कर्तव्य हैं, और इस तरह फिर उसकी उन्नति होगी। मोह माया छोड़नी पड़ेगी। 50-55 के बाद तो फिर वानप्रस्थ आश्रम का समय है।
जितने मिलते हैं उतने का लाभ ले लो। ये मिलता है आश्रम, यहाँ आओ ना, खाली पड़ा है। रोजड़ में है, यहाँ पर भी है, अजमेर में है, देहरादून में है, जम्मू में है, कुछ तो 5-7 आश्रम मिलते हैं। जहाँ जहाँ भी मिलते हैं वहाँ वहाँ, ज्वालापुर में भी है। तो जहाँ जहाँ मिलते हैं वहाँ तक उतना तो लाभ लो। यहाँ तो खाली पड़े हैं, आता ही नहीं कोई। ठीक है जी, और कोई शंका? विराम देंगे? ठीक है, चलिए आज के पाठ को विराम देते हैं। और आगे क्या है? शांति पाठ। ठीक, शांति पाठ।